काफ़ी समय पहले कुशीनगर में एक व्यक्ति रहता था जो कि बहुत ही विद्वान और चतुर था, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग उसे चतुरी चमार के नाम से पुकारते थे। चतुरी शहर में काम करने जाता था और उसे 100 रुपये महीना तनख्वाह मिलता था। एक दिन जब चतुरी को तनख्वाह मिला तो उसने सोचा, आज तो पूरे महीने का तनख्वाह मिल गया, पर घर कैसे लेकर जाऊं? रास्ते में डाकू गब्बर सिंह सब छीन लेगा, कुछ न कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तभी चतुरी के दिमाग में एक आइडिया आता है। महीने में मिले 100 रुपये के तनख्वाह में 50 रुपये की एक घोड़ी खरीद लाता है और 50 रुपये घोड़ी की पूंछ में बांध देता है और घोड़ी पर बैठकर घर की ओर निकल पड़ता है। चतुरी के जंगल पहुंचते ही डाकुओं ने रास्ता रोक लिया और डाकुओं का सरदार गब्बर सिंह बोला, ठहर जा चतुरी, घोड़ी से चलकर आ रहा है, मतलब माल ताल काफी लिया है। अगर अपनी जान प्यारी है तो सब कुछ मुझे निकाल के दे दे। नहीं नहीं सरदार जी, नहीं, ऐसा मत करो। हमारे पास जो पैसा था मैंने सारे पैसे का ये घोड़ी खरीद लिया है, अब हमारे पास कुछ नहीं है। अरे मूर्ख, इतनी महंगी घोड़ी का तू क्या करेगा? अरे सरदार जी, ये साधारण घोड़ी नहीं है। दिन में एक बार जब मैं इसकी पूंछ पर डंडे मारता हूँ तो यह हमें 50 रुपए देती है। विश्वास के लिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ सरदार। फिर चतुरी जोर से घोड़ी की पूंछ पर डंडे से मारा और जो पहले से 50 रुपए उसकी पूंछ में बांध रखे थे वो गिर गया, और जिसे देखकर सरदार को विश्वास हो गया और सरदार बोला, अरे वाह, तब तो तू ही घोड़ी ही हमें दे दे। नहीं नहीं सरदार जी, अगर यह घोड़ी हमरे मर्जी के बगैर किसी के घर चली गई तो मर जाएगी। अच्छा, तो ऐसी बात है, चल हम तुमको 100 रुपया देते हैं और तू अपनी मर्जी से यह घोड़ी हमें दे दे। फिर 100 रुपया लेकर चतुरी खुशी खुशी अपने घर की ओर चल देता है और घर पहुंचने पर सारी बात अपनी पत्नी से बताता है। तो उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, कल सुबह जब घोड़ी पैसा नहीं देगी तो डाकू हमारे घर वापस आएंगे, इसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो, इसके लिए मैंने 2 खरगोश खरीद कर लाया हूँ। फिर जो युक्ति मैं तुम्हें बताऊंगा तुम उसी के अनुसार कार्य करना और डाकू वापस चले जाएंगे। फिर उन डाकुओं ने उस घोड़ी को मार मार कर अधमरा कर दिया, लेकिन एक फूटी कौड़ी भी नहीं निकली, और गुस्से में आकर सभी डाकू चतुरी के घर आ पहुंचे। अरे ओ चतुरी, बाहर निकल गद्दार। सरदार जी, वो बाहर गए हैं, मैं अभी अपने खरगोश को भेजकर उनको बुलवा देती हूँ। तभी युक्त के अनुसार घर पर रखे खरगोश के कान में कुछ कहते हुए उसकी पत्नी खरगोश को छोड़ देती है, और फिर थोड़ी ही देर बाद चतुरी दूसरे खरगोश को लिए वापस आता है। अरे वाह, यह खरगोश तो हमारे पास होना चाहिए। चतुरी, ये खरगोश तुम हमें दे दो, इसके लिए मैं तुम्हें पूरे 100 रुपए दूंगा। फिर वे डाकू गुस्से को भूलकर खरगोश को लेकर वापस लौट जाते हैं। फिर रास्ते में डाकू सोचने लगा, चलो इस खरगोश को ट्राई करते हैं। ओए खरगोश, जा मेरे घर जा और मेरी पत्नी से बोल दे कि आज खीर और पूड़ी बनाएगी, मैं थोड़ी देर के बाद वापस आऊँगा। इतना कहकर वह डाकू खरगोश को छोड़ देता है और वह खरगोश जंगल की तरफ भाग गया। और शाम को जब वह डाकू घर पहुंचता है तो खरगोश को घर पर नहीं पाता, और इससे डाकू को बहुत क्रोध आता है, और दूसरे दिन शाम को वह फिर चतुरी के घर आ पहुंचता है। चतुरी, तूने मुझे फिर मूर्ख बनाया, इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए सरदार जी,
अगर आप मुझे मार डालेंगे तो मेरी बीवी विधवा हो जाएगी, इसलिए पहले मैं अपनी बीवी को मार डालता हूँ, उसके बाद आप हमें मारना। फिर पहले से बनाए प्लान के अनुसार चतुरी कुल्हाड़ी से अपनी बीवी के सर पे प्रहार करता है और उसकी बीवी जमीन पर गिरकर मरने का नाटक करती है। अरे चतुरी, तूने अपनी बीबी की हत्या कर बहुत गलत किया, अन्यथा मैं तुझे जीवन दान दे देता। अरे सरदार, तो इसमें क्या बड़ी बात, मैं अपनी बीवी को दोबारा जिंदा कर सकता हूँ। ये जो मेरे हाथ में छड़ी है, इसको मैं इसके ऊपर घुमाऊंगा तो ये जिंदा हो जाएगी। फिर चतुरी उस छड़ी को अपनी बीबी के ऊपर घुमाने लगता है और उसकी बीबी उठकर बैठ जाती है। यह देखकर डाकू हैरान रह गया और फिर डाकू का लोभ उस छड़ी पर आ जाता है। दोस्तों, चतुरी चमार पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें।